सदग्रंथों को समझ सकेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि के बारे में आज से 600 वर्ष पहले बताया था कि धर्मदास ये सारी सृष्टि तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है, किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। धर्मदास कौन थे? ये एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी थे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, अब तो वो उज्जड़ हो रहा है। वहाँ ये सेठ इनके रहा करते थे, इनके दादे परदादे वहीं रहा करते थे और बहुत बड़े धनी थे। परमात्मा की चाह इतनी थी इस धर्मदास जी को कि पूर्ण समर्पित थे। एक रूपदास नाम के एक संत से उन्होंने नाम भी ले रखा था हिंदू परंपरा से। अब रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भाई विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजर अमर हैं। और शंकर जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बता रखा था। वैसे तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक सत्र के एक ही शक्ति, एक जैसी शक्ति रखते हैं। विभाग में फर्क हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी महत्व का फर्क हम मान लेते हैं। जैसे एक स्टेट के मंत्री हैं, कोई वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई बिजली पानी मंत्री है, इन सबकी एक ही पावर है, एक जैसा सत्र है, इनमें छोटे बड़े नहीं हैं, ये तीनों एक ही जैसे हैं। विभाग का अंतर हो जाता है, क्योंकि हम माया पुजारी हैं तो हम विष्णु जी को ज़्यादा महत्व देते हैं, शिव जी को इसलिए है कि बारे भूत बाता न गढ़ दे, तो इस तरह हम इन नगणे पूजन लागे ब्रह्मा जी छोड़ दिया। और कुछ ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, उन कथाओं के आधार से भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। लेकिन हमने यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए इन सभी की मजदूरी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, पूजा नहीं करनी होती। आगे बताएंगे आपको सारी कहानी। तो धर्मदास जी को रूपदास उनके गुरुदेव ने, वैष्णु साधु था, विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी को ज़्यादा महत्व दे रखा था। फिर भी हम जैसे ये दास भी पहले विष्णु जी का पुजारी था, तो साथ में श्री राम कृष्ण ये तो विष्णु जी के ही उसमें आ जाते हैं चैप्टर में। तो शंकर भगवान को भी सम्मान दृष्टि से देखते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे, उनकी भी जय बोलते थे, हनुमान जी की भी, बाबा श्याम जी की भी, यानी जो सा देवता मिल गया उससे की रेल बना दिया करते हैं, यानी उन की जय वो सब पर ही हम आश्रित थे। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते थे। अब पता चला है कुछ मार्ग अलग है, वो हम आपको बताएंगे आगे से। तो कहने का भाव ये है कि रूपदास जी ने उस धर्मदास प्यारी आत्मा जो भगवान को चाहने वाली थी उसको ये बता रखा था कि अभी 68 तीर्थ में स्नान कर ले, और वहाँ जाने से तू तो पैसे वाला व्यक्ति है और तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता जी का पाठ किया कर, डेली एक अध्याय को जितना पढ़ सके डेली पढ़ो। और भगवान विष्णु जी का कर्म कांड बता रखा था, मूर्ति का शालग्राम बोलते हैं उसको, उसका कर्म कांड में मूर्ति को नवाते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, फिर अगले दिन कपड़े बदल देते हैं, इस तरह वो रोज करते हैं। आरती धूप दीप देकर ज्योति वगैरह लगा कर उनकी स्तुति ऐसे करते थे। और एकादशी का व्रत करने को धर्मदास जी को बता रखा था रूपदास जी ने। तो जैसा भी गुरुजी मिलता है साधक तो उसके अनुसार, जैसे डॉक्टर ने जैसी दवाइयाँ दी, औषधि दी,
और जितनी बार भी खाने का आदेश दिया वो खाता है, वो अपना पूर्ण रूप से इलाज कराना चाहता है। तो ऐसे ही श्रद्धालु होते हैं, वो भक्ति करते हैं गुरु जी को डॉक्टर मान के। लेकिन ये नीम हकीम थे जो हमें गलत औषधि खिला रहे थे, इन्होंने हमारे ये रोग और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो पुण्यात्मा, एक दिन धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास जी के आदेशानुसार 68 तीर्थ करता हुआ, 68 तीर्थों पर भ्रमण करता हुआ वो वृंदावन यानी मथुरा में पहुंच गया। और वहां उसने क्या किया, धर्मदास जी ने, एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, ऐसे उदाहरण है उनकी कि यहाँ श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते, यहाँ रहा करते थे, गौवें चराया करते थे, गोवर्धन के ऐसे करते थे। तो वहाँ स्नान करने से मोक्ष मान के कि जहाँ श्री कृष्ण जी स्नान करते थे, और जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया था उसके चारों तरफ परिक्रमा देने से हमारा मुक्ति होगी। इस तरह की हमारे अंदर गलत धारणाएं नकली गुरुओं ने भर रखी थी। हमने ये विचार नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा न छोड़ के और द्वारका नगरी बनाई थी समुद्र के बीच में, बहुत दूर जाकर, क्योंकि यहाँ रोज झगड़े रहा करते। कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर आ रहा है, कभी कंस, कभी कोई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोची थी कि ये यहाँ तो मुझे जीने नहीं देंगे चैनते, इनसे कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी दूर चला जाऊँ, सारी यादों को लेकर। और वो समुद्र के बीच में टापू में जाकर रहने लगे थे। उसकी एक रास्ता था, उसमें एक द्वार। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि यहाँ एक द्वार पर अपनी सारी सेना रख लूँगा और हम आराम से इस द्वारका में चैन रहा करेंगे। द्वार इका, एक द्वार वाली नगरी। और इतनी दूर हम देख आए थे द्वारका, गए थे हम किसी वहाँ जामनगर में कबीरपंथी आश्रम है, वो देखने गए थे एक बार। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही द्वारका है। रास्ते में हम आ रहे थे, उस पर एक निशान लगा हुआ था कि इधर द्वारका 20 किलोमीटर। वहाँ देखा वो पहाड़ समुद्र के किनारे पे, यहाँ से तो मेरे ख्याल में वह 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर होगी। और उस समय तो बहुत साधन ऐसे थे जैसे ये रथ वगैरह में चला करते, वहाँ तो मेरे ख्याल में बहुत देर में पहुँच। इस स्थान को इसलिए चुना था वहाँ द्वारका को कि कोई झगड़ा करने इतनी दूर आवे कोई ना, आवेगा तो राय में भूखा भाखा हो लेगा, वो वापस चला जाएगा। अब तुम जिसको कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो और जहाँ वो घूमया करता है उसने तुम मोक्ष स्थान मान रहे हो, वो तो उस मोक्ष स्थान ने मथुरा ने त्याग के, वृंदावन ने छोड़ के और वहाँ गया था, द्वारका में टाइम पास कराया। वह भी अकल काम ना करी, जो भगवान ने इसने छोड़ गया तो उड़ा के रह गए। लेकिन हमारे को इतना गलत ज्ञान में रंगा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते इतनी दूर की। अब धर्मदास जी ने क्या किया, उस तालाब में नहाया, स्नान कराया उस जोड़ में जिसमें नरे कीड़े मकोड़े चलने, जीव जंतु, और स्नान करके यूँ मसल के नहाया। उस समय तो लोटा भर लिया एक पानी का, जल का। भगवान की वह मूर्ति नवाई, कपड़े बदले, धूप दीप लाकर लगा गीता जी का पाठ करना। आपने कल भी वेदों में देखा था, आज फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं वेद एक ऐसा एथेंटिक ग्रंथ मानते हैं हम, विशेषकर हिंदू समाज, कि इनमें जो लिख रखा है वो न्यू सोच लो रजिस्ट्री हो जाया कर, पक्का काम है। इसके अंदर जो लिखा है फिर उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हम परमात्मा को समझ पाएंगे कि ये कबीर इज गॉड, और परमात्मा ऐसी लीला करता है जो उसकी महिमा वेदों में लिखी है। तो वो लीला कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने नहीं कर रखी।
सबकी इतिहास दास ने पढ़ रखी है, आपने भी पता है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। परमात्मा अपने बारे में स्वयं ही बता रहे हैं कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में पहुंच जाता हूं 1 सेकंड में, और फिर कभी पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी इस मृतलोक पर आ जाता हूं। किस लिए? अपनी उन अच्छी आत्माओं को ढूंढने के लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को खोजने के लिए, जो काल ने इधर उधर फैला दी, फेंक दी है, इस संसार में पता नहीं कहाँ पैदा कर रखी है। उनको ढूंढता हूँ, उनको मिलकर फिर परमात्मा यथार्थ ज्ञान बताता है। आज आपको वो वेद फिर दिखलाते हैं।